हेलो दोस्तों, ये 5 से 6 नंबर की कान्हा जी का ड्रेस है। ये क्रोशिया के द्वारा बना हुआ है। ये रश्मि जी जो पंजाब से हैं, उनके डिमांड पर हम ये पोशाक बनाकर लाए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 14 चेन से। 14 चेन यहाँ पे हम ले चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर 1 2 3 तीसरा चेन पे 1 2 3 तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे। चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हो गया एक डबल क्रोशिया। तीसरा पे हम नहीं डालेंगे, चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक चेन ले लेंगे बीच में, फिर फंदे लेंगे, फिर उसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया बनाए। ये हो गया। इसके बाद हम फिर यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद एक बीच करेंगे और अगली चेन से, देखिए एक चेन बीच करेंगे, अगली चेन से फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और बीच में एक चेन लेंगे और इसके बाद फिर एक और डबल क्रोशिया इसी स्थान से बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बीच करेंगे, एक बीच करेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर उसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारे पास 1 2 3 हो चुका है। हमें और 3 बनाना है। एक चेन ले लिए यहाँ पे, एक बीच करेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक बीच में चेन लिए और एक चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम एक चेन लेंगे, एक बीच करेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएं। फिर एक चेन लिए बीच का, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर एक बीच करेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बीच में चेन लेंगे, इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चेन ले लिए, अब एक डबल क्रोशिया लास्ट में हम बना लेंगे। जो हमारे पास चेन बचा हुआ है उससे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किए, हम देखिए सबसे पहले एक ये डबल क्रोशिया का काम कर रहा है जो एकदम बिल्कुल साइड में है। इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया एक बीच करते हुए बनाए। तो ये जो हम 2 डबल क्रोशिया बनाए कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये आपको चला जाएगा आगे पल्ला में, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा बाह में और ये चला जाएगा पीठ में। तो अब आगे चलिए हम बुनना शुरू करते हैं। 1 2 3 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, फिर एक बीच में चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और एक 2। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया किए। अब दूसरा लाइन में हम 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, यानी संख्या हमारे यहाँ डबल क्रोशिया का बढ़ गया है। फिर हम अब अगला बनाएंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2। देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो इस लाइन को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में हम एक चेन लेते जाएंगे, एक चेन बीच में हमारा रहेगा।
अभी ये लास्ट बचता है, इस पे भी हम बना लेंगे इसी तरह। लास्ट एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दूसरा लाइन भी बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर आपको 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बनाना है तो फिर आप जिस तरह से डबल क्रोशिया बना रही हैं उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाएं। लंबाई यानी कि यहाँ पे जो लंबाई हम दे रहे हैं वो जिस तरह से बना रही है सिंपल में उसी तरह बनाती चली जाएं। लेकिन अगर इसी को आपको 4 नंबर के कान्हा जी का करना है तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। ये तो हम ले लिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। अब देखिए अब यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, यहाँ पे हुक को हम डाले हुए हैं और ये जो रहता है धागा, ये हम ज़्यादा यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं, लंबाई लेके बुनते हैं। तो ये लंबाई अगर आपको 5 से 6 नंबर का बनाना है तो आप उस तरह से ले लें। और देखिए और नहीं तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे छोटा खींचेंगे। देखिए थोड़ा सा छोटा रखेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे बीच में, फिर से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए ये इस तरह से हुआ। अब हम यहाँ पे फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन ले लिए। अब देखिए ये तो हमारा आगे पल्ला में चला आएगा, ये थोड़ा बड़ा भी है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम, ये रहा ये। अब ये तीनों को एक साथ हम गिरा देंगे इस तरीके से। और आपको एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपको 5 से 6 नंबर का बनाना है तो आप यहाँ डबल क्रोशिया जिस ढंग से बना रही हैं उसी ढंग से बनाएं, लंबाई उतना ही रखें। हम यहाँ पर इसे 4 नंबर का करने का कोशिश करें, क्योंकि देखिए इसका गला बिल्कुल 4 नंबर के लायक हम बनाए हैं। 4 5 6 उस पे तो बड़ा है, इस पे थोड़ा सा छोटा है। उस पे बड़ा आपको चेन की संख्या के चलते बड़ा है, चेन की संख्या सेम है चेन का संख्या, लेकिन ये जो हम दिए हुए आउटलाइन उसमें हम कुछ चेन को बढ़ा के दिए हुए हैं, इसलिए वो हम लास्ट में बता देंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हम ये इस तरीके से 3 का 1 कर देंगे, फिर से लेंगे 3 का 1 करेंगे, फिर से लेंगे 3 का 1 करेंगे। अब 2 चेन, एक चेन ले लेंगे बीच में, फिर 3 का 1 करेंगे। 1 2 3, ये हो गया। देखिए ये छोटा हो गया, कुछ उसकी बनिस्बत ये छोटा आपको मिलेगा, जो कि आपको 4 नंबर के कान्हा जी में फिट आएगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर के कान्हा जी में फिट आ जाएगा। और एक चीज़, अगर आप इस ऊन से बनाते हैं, नॉर्मल ऊन से अगर आप बनाते हैं तो आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे चोली बिल्कुल ढंग से बनेगा। ये भी हम आप लोगों को बनाकर बतला देंगे कि किस ढंग से इसका चोली बनाने पर किस ढंग से बनता है। अब फिर से हम देखिए यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और ये डबल क्रोशिया जो यहाँ पे हमारा है 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम उसी तरह बनाएंगे। 1 3 बनाएंगे, हमें 3 बनाना है। 2 3, बीच में एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, एक चेन लेंगे बीच में, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। देखिए ये सिंपल था, जिस ढंग से हम ये बनाए उसी ढंग से ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा बाह की ओर जाएंगे। ये दूसरा बाह हमारा यहाँ पे निकलेगा, तो हमें इसे 3 का 1 करना है 3 बार। 1 2
3, बीच में एक चेन लेंगे, फिर 3 का एक करेंगे, 1 2 3, एक चेन लेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन लेंगे बीच में, 3 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, 1 2 3, एक चेन लेंगे, लास्ट का एक डबल क्रोशिया जो यहाँ बॉर्डर के रूप में जा रहा है हमारा, ये बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, ये हो गया। फिर अगला एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया आपको, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाए, ठीक है। अब 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बाँह हम निकालेंगे, तो यहाँ एक डबल क्रोशिया हमारा बच रहा है, इसे हम नहीं बनाएंगे। और इसके साथ में यहाँ भी एक डबल क्रोशिया, ये एक फूल छोड़ देंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ भी, इस फूल में भी से भी एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ पे फंदे को डालेंगे हुक को, और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए ये बाँह निकल गया आपका कान्हा जी का। यहाँ पे फिर से हम बुनेंगे, 2, ये बीच का में हमें नहीं लेना है, बगल से लेंगे, 3 4, ये एक लास्ट का, ये एक लास्ट का छोड़ देंगे हम। और अगर आप चाहें तो बीच से यहाँ उठा सकती हैं, 4 इसके बाद हो गया ये 5, 5 हो गया, ये एक छोड़ना है हमें, यहाँ से लेंगे 6 7, फिर ये बीच का छोड़ देंगे 8 और एक और लेंगे 9, ये हो गया 9। अब यहाँ पे एक हम छोड़ देंगे और ये बाँह के लिए है, और यहाँ का एक छोड़ेंगे, बगल में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये दूसरा बाँह निकल गया। अब यहाँ पे 2 3 4 5 और ये रहा 6, 6 डबल क्रोशिया इस साइड में भी बन गया। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये किस ढंग का बना है। देखिए यहाँ पे ये आपको उस चोली से आपको ये चोली कुछ छोटा लग रहा है, कुछ छोटा बनाए हैं हम यहाँ पे ये चोली को। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिर्फ ये लाइन में ये जो आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार करके इसे 4 नंबर का भी बना सकती हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ गला में फंदा को कम करेंगे तो फिर गला हमारा यहाँ छोटा हो जाएगा। और अगर आप गला में फंदा कम करना चाहती है तो जो हम एक यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं, तो जो हम एक बीच किए हैं आप 2 बीच करें तो हो सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे एक लाइन और बनाएंगे। 3 चेन हम ले चुके हैं, एक हो गया ये डबल क्रोशिया एक कहलाएगा, ये हो गया 2 3 4 5, हम 5 डबल क्रोशिया रखेंगे आगे में, एक यहाँ बीच कर देंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 6 यानी पीछे पल्ला में देखिए 1 2 3 4 5 6 7
और ये एक 8, 8 हम पीछे पल्ला में 8 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम रखें 1 2 3 4 5। अगर आप चाहें तो यहाँ एक और कम कर सकती हैं, लेकिन चूँकि अगर आप डोरी डालिएगा तो कम करने का आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। और फिर इसे यहाँ पे हम एक बीच करेंगे। यहाँ पे एक बीच करने के बाद हमें इस तरफ 5 रखे हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो एक हम यहाँ बीच करेंगे, 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ हमारा चोली ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आउटलाइन दे देंगे, तो आउटलाइन देने से इसका खूबसूरती बढ़ जाएगा। देखिए ये चोली बन गया। अब हम चलिए इसमें घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए हम सबसे पहले ऊन को यहाँ जोड़ लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हुक को डालेंगे और ये यहाँ निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब एक बार हम इसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फंदे को यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे एक लाइन, तो ये हो गया 2। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये हो गया 2। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस लाइन को हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर कंप्लीट किए, एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। चोली हमारा ये कुछ इस ढंग का लगेगा। और साथ में अगर हम इससे चोली बनाकर आप लोगों को बतलाते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए सेम तरीके से आप अगर नॉर्मल ऊन से भी बनाना चाह रही हैं तो बना सकती हैं आप। और हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि चोली का वीडियो अलग से डालें और पोशाक का वीडियो अलग से डालें। हम सबों को एक साथ, चोली पोशाक डिजाइन सबों को एक साथ हम डालना चाह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब जो हमें ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ यहाँ पे कितना संख्या है देखिए, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। ये चीज़ जो बना हुआ है वो 14 है। 14 बनाने से हमारा यहाँ पे आया 7 लाइन इसका आया है 7 कलर से। तो ये आप देख लें। इस पे आप अगर चाहती हैं, ये तो चूँकि हम 4 नंबर का बना रहे हैं, यहाँ पे हम फंदों को कुछ कम किए, जिस कारण आपको यहाँ पे ये कम मिलेगा, 2 आपको कम मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख लें, अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आप यहाँ डबल क्रोशिया जो हम ये बना रहे हैं उस पे कहीं कहीं आप एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बना लें, तो आपका यहाँ संख्या बढ़ जाएगा। या तो फिर आप यहाँ जो बना रही हैं, यहाँ जो फंदे को हम कम किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हम डबल क्रोशिया कम किए, एक स्किप किए थे हम, वो ना करें, तो आपका वो यहाँ पे इतना घेरा में बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब हमें आगे किस तरह से बुनना है। ये 1 2 3 जोड़ लेने के बाद 3 चेन ले लिए, फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद में फिर हम इसी स्थान से हुक को डालकर एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे, चेन। यहाँ पे देखिए 1 चेन 2 चेन, 2 छोड़ने के बाद ये तीसरा पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ये बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, लास्ट तक हमें यहाँ पे एक चेन ही लेते जाना है। फिर 1 2 2 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। ये 3 बना हमारे पास, 1 2 3। एक चेन लेंगे, 1 2 2 छोड़कर, देखिए 1 2 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया, एक। जो हम चोली में डाले हुए हैं डिजाइन, उसी डिजाइन को यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं। 1 2, यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक और एक डबल क्रोशिया,
इसी स्थान से बुनेंगे। फिर एक चेन लेंगे, 1 2 यहाँ हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी स्थान पे हुक को डालें और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 2 तीसरा पे डालें, एक चेन। इस तरह से हम इसे यहाँ से यहाँ पर लाकर मिला लेंगे। फिर हम गिनते हैं कि हमारा यहाँ पे कितना ये चीज़ बनेगा, ये जो बनाए हुए हम ये बनेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बीच बीच में डबल क्रोशिया को बढ़ा सकती हैं, बढ़ाकर आप इसे कर सकती हैं। जैसे एक यहाँ किए, एक के बाद हम डाल दिए यहाँ पे, तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। मेकअप करना होगा आपको इसे डबल क्रोशिया में, तो अच्छा रहेगा। आप चोली बनाते वक्त ही डबल क्रोशिया यहाँ पे मेकअप कर लें आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 1, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 2 1, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 2 1, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन लाकर इसे यहाँ हम जोड़ देंगे। 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा कितना बना, ये चीज़ जो हम बनाए हैं कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 बना, और इस पे है 14, 2 कम हो रहा है यहाँ पे। तो आपको जो हम बतलाएं यहाँ पे चेन की संख्या, यहाँ जहाँ हम बीच में एक डबल क्रोशिया स्किप किए हुए थे दोनों साइड में, उसे आप स्किप ना करें, या तो फिर अगर करती हैं आप तो फिर यहाँ पे चेन की संख्या को बढ़ा लें आप। तो ये हो गया। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बुनना है। हम एक आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। देखिए जैसे कि एक डबल क्रोशिया हो गया, ये एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे कर लिए, एक चेन ले लिए। शुरू में हम एक एक पे जा रहे थे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब हमें बढ़ते चले जाना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे, बीच में हमें एक चेन लेना नहीं भूलना है। फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन। तो इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ किस तरीके से बनाए हुए हैं इसे। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। देखिए एक चेन लिए, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन था। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया पर आ गए, 2 डबल क्रोशिया, जो भी ये लाइन हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाए हैं। इसके बाद फिर यहाँ घेरा, आपका घेरा कम नहीं हुआ था, बिल्कुल सही था, इसलिए हम फिर से तीसरा लाइन भी 2 डबल क्रोशिया का किए। देखिए 2 डबल क्रोशिया का तीसरा लाइन भी किए। अब चौथा लाइन हम 3 डबल क्रोशिया, पांचवा भी 3 डबल क्रोशिया किए। छठा लाइन जो हम किए वो 4 डबल क्रोशिया का किए। तो हम यहाँ तक इसे बुनकर ले आएंगे बिल्कुल इसी तरीके से जो हम अभी आप लोगों को बतलाएं। पहला लाइन 1 डबल क्रोशिया, दूसरा लाइन 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, तीसरा लाइन भी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, चौथा लाइन में 3 डबल क्रोशिया होगा, पांचवा में 3 होगा, छठा में 4 होगा। ये है आपको 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का। अब आप जब 4 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगी तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा। आपको इसका पूरा लंबाई, आपको देखिए जो इसका हम यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है देखिए 11 इंच है, 11 इंच है। और हम जो बनाते हैं अक्सर वो बनाएंगे, जैसे कि ये है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच है, 4.5 इंच है, 4.5 इंच यहाँ से यहाँ तक होता है। देखिए ये 4.5 इंच होता है, यानी 5 आप रख सकती हैं, 5 इंच, तो 5 इंच होता है। तो ये हम 6 नंबर के कान्हा जी में भी डालते हैं और 5 नंबर के कान्हा जी में भी डालते हैं। और जब हम 4 नंबर के कान्हा जी का बनाते हैं तो इसका यहाँ पे ये कमर के पास से थोड़ा सा हम कम करते हैं। देखिए
4 नंबर के कान्हा जी का बनाते हैं तो आप 4 इंच डाल सकते हैं, या तो फिर आप 3.5 इंच यहाँ तक बुन लेंगे हम। 3.5 इंच बुनने के बाद हमें फिर एक लाइन ये भी बुनना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे इसका ये थोड़ा कम करेंगे, तो 3.5 इंच हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 3.5 इंच बना लेते हैं, फिर हम एक वाइट से देंगे। वो हम आप लोगों को यहाँ पे फंदा बढ़ाने में तरीका यहाँ कुछ चेंज है, वो हम बतलाएंगे आप लोगों को। तो हम सबसे पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से 3.5 इंच यहाँ से यहाँ तक लंबाई बना लिए हैं। इसमें एक लाइन कम है, उसमें एक लाइन ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हम कितना बनाए, ये दो डबल क्रोशिया यहाँ बनाए, फिर दो बनाए, फिर दो बनाए, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, और उसमें एक और लाइन है 4, ग्रीन कलर से 4 है। तो हम यहाँ पे एक लाइन कम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 4 नंबर के कान्हा जी का बनाना है। और देखिए यहाँ पे अब हम इस ऊन को जोड़ लेंगे, और उसमें जो हम किनारी डाले हुए हैं वो किनारी यहाँ पे डालेंगे। किसी भी स्थान से हम जोड़ लेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ पे ऊन को कट किए हों उसी स्थान पे जोड़ें, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे हम जैसे जोड़ लेते हैं। अब यहाँ से 1 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके आगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके आगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और अब यहाँ बीचों बीच में हम पहुँचे हैं। तो बीचों बीच में देखिए हमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया हो गया। अब बीच में हम चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेंगे बीच में। फिर से हम इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक, और ये रहा 2, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है, 4 हम बना लेंगे। ये हुआ 1 2 3, और ये रहा 4, 4 डबल क्रोशिया इस तरह से हम बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से फंदे लेंगे, अगला पे हम लाएंगे। तो अगला पे यहाँ से लाएंगे हम एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, इस तरफ भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 4 डबल क्रोशिया इस साइड में 4 डबल क्रोशिया, बीच से हमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक हुआ भी, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब बीच में हमें 3 चेन, 1 2 3, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा 2। अब फिर हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया जो हम यहाँ बनाए हुए हैं बना लेंगे। तो देखिए आपका ये इस तरह का बनकर सामने आएगा। तो इस तरह से हम लास्ट लाइन यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम बीच का फूल बनाएंगे, देखेंगे फूल कैसे बनता है। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। इसका हम जो ये लंबाई देखेंगे तो लंबाई देखिए आपको 4 इंच आता है। तो कुछ बड़ा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे 4 इंच है। 4 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, ये 5 नंबर के भी कान्हा जी को हो जाएगा, और वो तो 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का है। अब हम देखिए यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। जो बीच में हम फूल डाले हुए हैं, इस स्थान पे जो हम डाले हुए हैं वो बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इस कलर से सबसे पहले बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पे आप देख रही हैं, यहाँ पे जो इस तरह का लाइन छूटा हुआ है, यहीं पर इसी स्थान पे यहाँ पे हम उनको जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 चेन ले लिए। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लिए तो हमारा एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा हो गया। 15 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और ये लास्ट का 15। तो ये 15 डबल क्रोशिया हम बना के यहाँ पे तैयार किए। अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए ये जो चेन है, एक चेन जो यहाँ पे हम छोड़ते हैं, इसी पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ तक हम करेंगे लास्ट तक, यानी कितना इस पे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ये देखिए बन चुका है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का था, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इस पे हम ये फंदा डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइट करेंगे उनको। ये टाइट हो गया। 1 2 3 4, 4 चेन ले लिए। देखिए ये एक इस तरह से बनकर तैयार हो गया आपका। अब हम दूसरा ठीक इसके नीचे बनाएंगे। तो 4 चेन हम लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से जोड़ लिए। अब यहाँ पे हम फिर से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन से 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट का 15। 15 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। देखिए एक हमारा यहाँ पे इस तरह से बना, ठीक इसके ऊपर ये दूसरा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। जो 3 चेन लेते हैं हम उसी में बीचों बीच में डालेंगे और इसका ये फंदा हुक पे लेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन ले लिए। देखिए ये 2 बन गया इस तरह से। तो इसी तरह से हम अगला यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम जिस ढंग से हम यहाँ पे दूसरा बनाए उसी ढंग से तीसरा भी यहाँ पे बना लेंगे। 4 सिर्फ हम 4 चेन लेंगे तो इसका लंबाई आ जाएगा। लंबाई आ जाएगा तो ये आपको टाइट नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। अगर आप बड़े कान्हा जी का बना रही हैं जिसमें कि इसका संख्या ज़्यादा है तो आप फिर उस पर ज़्यादा बना लें। जैसे इस पे आएगा आपको 1 2 3 4 5, 5 आएगा। बड़े कान्हा जी का 8 नंबर 9 नंबर में ज़्यादा संख्या रहेगा, स्वाभाविक है। तो ये फूल भी आपका ज़्यादा बनेगा। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। तो जिस तरह से हम इस पे बनाएंगे उसी तरह हम एक छोड़कर एक बीच करेंगे। इस पे नहीं बनाएंगे हम, फिर इस पे बनाएंगे दूसरे कलर से। आप देखिए यहाँ पे हम जो बनाए हुए हैं, देखिए इस पे हम बनाए। अब यहाँ पे हम छोड़ दिए, यहाँ नहीं बनाए, फिर यहाँ बनाए। इसके भी इधर किनारे देखिए छोड़ दिए हैं, यहाँ बनाए। इस पे छोड़े हुए हैं, यहाँ बनाए। एक बीच करते हुए हम इस तरह से बना लेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब हम तरीका जान चुके हैं, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसे बनाकर यहाँ पे गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 6 बनाकर कंप्लीट किए। अब ये जो फूल हम बनाए हुए हैं इसे हमें इस तरह से यहाँ पे इसे ठीक करना होगा। देखिए इस ढंग से, फिर यहाँ इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाला इस तरह से फैला लेंगे। इसके बाद यहाँ फिर ये फैलाएंगे। जितना भी यहाँ पे बनाए हुए हैं सबों को इस तरह से हम फैला लेंगे।
इसे हम क्रोशिया की मदद से नीचे की ओर ले जाएंगे। जो धागा हमारा यहाँ पे एक एक बचा रह जाएगा, ये धागा, जैसे कि ये धागा, तो ये हम क्रोशिया की मदद से अंदर की ओर ले जाएंगे। और इसके बाद अब हम इस पे जिस तरह से उसमें हम मोती डाले हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से हम मोती डाले हुए हैं, उसी तरह से आप एक एक मोती पेस्ट कर लें। यहाँ पे इस ढंग से पेस्ट कर लें, या आप सुई धागा की मदद से इसे सिल भी सकती हैं। तो हम इस ढंग से यहाँ पे किए हुए हैं, और बीच में इस जगह पे हम एक एक मोती, दो दो मोती हम डाले हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो कलर से हम डाले हैं उसी कलर से आप डालें, कोई भी दो आप इस तरह से डाल लें, या अगर आपके दिमाग में और कोई है आइडिया जो आप करना चाहती हो, जिस तरह से यहाँ पे लगाना चाहती हैं उस तरह से आप इस पे लगा सकती हैं। लगा कर इसे आप कंप्लीट कर सकती हैं। और लास्ट में सब सारे जगह पे जब आप मोती पेस्ट कर लेंगी तो लास्ट में फिर इसका आउटलाइन बना लें। देखिए आउटलाइन जो हम बनाएंगे, यहाँ पे हम आपको बतलाए हुए थे कि यहाँ पे हम बतलाएंगे किस तरह से यहाँ आउटलाइन बनाए हैं, जो ये आपको थोड़ा सा यहाँ गला बड़ा लग रहा है। तो हम ढीला ढीला यहाँ पे डाले हुए हैं। ये जो चेन जो हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ये ढीला हम छोड़े हुए हैं। ढीला छोड़े हैं तो आपका इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम इस ड्रेस को सजा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।